एक बार एक राजा था जिसका एक मंत्री था। मंत्री बहुत समर्पित व्यक्ति था और उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्री कहता, ईश्वर जो भी करता है वह सबसे अच्छा करता है। एक दिन राजा का बेटा मर गया। समाचार सुनकर मंत्री ने कहा, जो कुछ भी ईश्वर करता है वह सर्वोत्तम के लिए करता है। जब ये शब्द राजा के कानों तक पहुंचे तो वह क्रोधित हो गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। कुछ समय बाद रानी का निधन हो गया। उस दिन भी खबर सुनने पर मंत्री ने कहा, जो कुछ भी भगवान करते हैं वह सबसे अच्छा करते हैं। इस बार भी राजा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुप रहा। इस बीच एक दिन एक लोहार ने एक सुंदर तलवार बनाई और उसे राजा को उपहार के रूप में भेंट की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तलवार की धार की जांच करने के लिए जैसे ही उसने अपनी उंगली ब्लेड पर चलाई, उसकी उंगली साफ कट गई। हर कोई दुहक में विलाप करने लगा। मंत्री पास ही खड़ा था और बोला, जो कुछ भी भगवान करता है वह सबसे अच्छा करता है। बस इतना ही। राजा का लंबे समय से जमा हुआ गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, जाओ, मेरे राज्य को अभी छोड़ दो। मैं फिर से तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुम अब मेरे देश का भोजन और पानी नहीं खाओगे। तब भी मंत्री ने वही बात कही, जो कुछ भी भगवान करते हैं वह सबसे अच्छा करते हैं। बिना अपने घर वापस गए मंत्री चला गया और सीधे राज्य से बाहर चला गया। काफी समय बीत गया। हर कोई घटनाओं को भूल गया। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ शिकार करने जंगल में गया। एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए राजा एक घने जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गया। उसके साथी बहुत पीछे छूट गए थे। अब उस जंगल में डाकुओं, लुटेरों का एक गिरोह रहता था। उस दिन उन्होंने देवी काली के सामने एक मानव बलि देने का फैसला किया था। इसलिए वे बलिदान के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। शाम ढल गई थी और जंगल में अंधेरा छा गया था। डाकू अपने हाथों में मशालें लेकर घूम रहे थे। जैसा कि भाग्य में था, राजा उनके ठीक सामने आ गया। डाकू बहुत खुश हुए। उन्हें बिना खोजे ही एक सुंदर आदमी मिल गया था। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे पूजा स्थल पर ले गए। बलिदान की सभी व्यवस्थाएं तैयार थीं। अब बलिदान किया जाना था। डाकुओं के पुजारी ने कहा, आदमी को मेरे सामने लाओ। जब राजा को आगे लाया गया तो पुजारी ने उससे पूछा, क्या आपका बेटा जीवित है? राजा ने उत्तर दिया, वह बहुत पहले ही चल बसा। यह सुनकर पुजारी ने सोचा, इस आदमी का आंतरिक स्वपुत्र खोने के दुहक से राख हो गया है। फिर उसने फिर पूछा, क्या आपकी पत्नी जीवित है? राजा ने कहा, नहीं, वह भी कई दिन पहले चल बसी। यह सुनकर पुजारी ने सोचा कि यह आदमी अधूरा है। पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में पुजारी को संदेह हुआ कि शायद आदमी मौत के डर से झूठ बोल रहा था। इसलिए उसने राजा के कपड़े उतारना शुरू कर दिया ताकि उसके पूरे शरीर की जांच की जा सके। उसने देखा कि आदमी की एक उंगली कटी हुई थी। अह! पुजारी ने चिल्लाया, इस आदमी में शारीरिक दोष है। उसे देवी काली के सामने बलिदान नहीं दिया जा सकता। निराश होकर पुजारी ने राजा को छोड़ दिया और अपने आदमियों से किसी और की तलाश करने को कहा। मुक्त होने के बाद राजा सीधे अपनी राजधानी लौट आया। पहुंचते ही उसने तुरंत आदेश दिया, जाओ, मेरे मंत्री को जहां भी हो ढूंढो और उसे मेरे पास ले आओ। मैं मंत्री के आने तक भोजन या पानी नहीं छूंगा। मंत्री को खोजने के लिए लोगों को हर जगह भेजा गया। उसे खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने उससे कहा, मंत्री जी, राजा ने आपको राजधानी लौटने के लिए कहा है। यह सुनकर मंत्री ने कहा, जो कुछ भी ईश्वर करता है वह सबसे अच्छा करता है। उसके बाद जब मंत्री राजा के पास लौटा तो राजा ने उसका बहुत ध्यान से स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने जंगल की सभी घटनाओं को एक एक करके सुनाया और अफसोस के साथ कहा, आपके शब्द सच थे। मैं यह महसूस करने में विफल रहा कि भगवान कितने दयालु हैं। ईश्वर की कृपा से अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा सिर काट दिया जाता। लेकिन मंत्री, यहां तक कि जब मैंने आपको निर्वासित किया
तब भी आपने कहा कि जो कुछ भी ईश्वर करता है वह सबसे अच्छा होता है। कैसे? इस मामले में ईश्वर आपके प्रति कैसे दयालु था? फिर मंत्री ने उत्तर दिया, देखिए महाराज, यदि आप शिकार पर गए होते तो मुझे आपके साथ जाना पड़ता और शिकार का पीछा करते हुए मैं आपके साथ वहीं होता। तब डाकुओं ने हम दोनों को पकड़ लिया होता। आप बच गए क्योंकि आपकी उंगली कट गई, लेकिन मेरा क्या होता? मेरा गला बिल्कुल ठीक था और कट जाता। भगवान की कृपा से और इससे पहले कि ऐसा हो पाता, आपने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया और इसीलिए मैं जीवित रहा। मैं एक बार फिर आपके पास लौट आया हूं। महाराज, क्या यह ईश्वर की असीम दया नहीं है?